हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि थायराइड हार्मोन का आपकी फर्टिलिटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, स्पेशली महिलाओं के ऊपर। तो महिलाओं के अंदर अगर थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है तो इससे उनकी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, थायराइड हार्मोन जो होता है वो हमारे गले के अंदर पाई जाने वाली थायराइड ग्लैंड से निकलता है, वहाँ से सिक्रेट होता है। थायराइड ग्लैंड हमारे गर्दन के इस हिस्से में पाई जाती है। एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है। ये कुछ हार्मोन्स बनाती है, जैसे कि T3 T4, जो कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इस हार्मोन के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहे तो उसे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये थायराइड हार्मोन अगर किसी भी वजह से कम ज़्यादा बनता है तो इसका इफ़ेक्ट महिलाओं के पीरियड्स के ऊपर पड़ता है, उनकी फर्टिलिटी के ऊपर पड़ता है। ये हार्मोन्स अगर कम बनते हैं तो इस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, जिसके अंदर TSH का लेवल बढ़ा हुआ होता है। और अगर ये हार्मोन ज़्यादा बनते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बनते हैं, तो इसको हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, जिसके अंदर TSH का लेवल आपके ब्लड में नॉर्मल रेंज से कम आता है। तो ये दोनों ही जो कंडीशन होती हैं ये आपके बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं। आज के टाइम में थायराइड की प्रॉब्लम होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। हर 8-10 पेशेंट में से एक पेशेंट को थायराइड की प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, या उनको बार बार अबॉर्शन होता है, या उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के पीछे कहीं ना कहीं थायराइड हार्मोन एक बड़ा कारण होता है, जिसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो अगर इस थायराइड हार्मोन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ये शरीर में कम ज़्यादा बनता है, तो महिलाओं के ऊपर इनका कुछ इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि कुछ सिम्टम्स होते हैं जो महिलाओं के शरीर में दिखाई देते हैं। सबसे पहला, जिन महिलाओं को थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, या तो उनका वेट बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ने लग जाता है, या उनका वज़न बहुत ज़्यादा कम होने लग जाता है। दूसरा, उनके पीरियड्स जो होते हैं वो इरेगुलर होने लगते हैं। टाइम पे पीरियड्स का नहीं आना, या पीरियड्स का बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा आना, इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं वो महिलाओं के शरीर में दिखाई देने लगते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि इन थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH, LH, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो कि पीरियड साइकिल को रेगुलेट करते हैं। तो अगर थायराइड प्रॉब्लम हो जाती है तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिनकी वजह से पीरियड से रिलेटेड इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं वो महिलाओं के शरीर में दिखाई देती है। FSH LH के इम्बैलेंस की वजह से ओव्यूलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आगे चल के इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। अगर ओव्यूलेशन हो भी जाता है तो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस के दीवार पे इम्प्लांट नहीं हो पाता है, चिपक नहीं पाता है, जिसकी वजह से मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और प्रेगनेंसी लग जाती है, लेकिन वो बार बार अबॉर्ट होती है। प्री टर्म लेबर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आपको थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो। कई बार बच्चे की जो ग्रोथ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। रिटार्डेड इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन की प्रॉब्लम बच्चे में होती है। प्री टर्म लेबर हो सकता है, प्री मैच्योर बेबी डिलीवर हो सकता है। कई बार बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है अगर महिला को या गर्भवती महिला को थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो। थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से एग की क्वालिटी के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर थायराइड की आपको प्रॉब्लम है तो एग की क्वालिटी प्रॉपर नहीं होगी, और अगर इस तरह का एग फर्टिलाइज भी हो जाएगा तो वो ज़्यादा दिन तक ग्रो नहीं कर पाता है, और इस तरह की प्रेगनेंसी आगे जाके अबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाती है।
तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो महिलाओं के शरीर में दिखाई देते हैं अगर उनको थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन बनता है प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है, थायराइड की कमी की वजह से वो हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से इस तरह की प्रेगनेंसी आगे जाके अबॉर्शन में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से या इसके इम्बैलेंस की वजह से महिलाओं के शरीर में दिखाई देती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे कि धड़कन का बढ़ जाना, पल्स रेट का इरेगुलर रहना, शरीर का टेम्परेचर कम ज़्यादा होना, घबराहट रहना, हाथ पैरों में दर्द रहना, शरीर के ऊपर सूजन आना, वेट बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाना या वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाना। इस तरह के कुछ सिम्टम्स और भी होते हैं जो कि थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम में आपके शरीर में दिखाई देते हैं। तो अगर आपको किसी तरह की पीरियड्स के अंदर इरेगुलरिटी दिखाई देती है या आपको इनफर्टिलिटी या बार बार अबॉर्शन की हिस्ट्री रहती है, तो आपको अपना थायराइड ज़रूर चेक कराना चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीने बच्चा जो होता है वो पूरी तरह से अपने माँ के थायराइड हार्मोन पर डिपेंड रहता है। अगर शुरुआत के 3 महीने महिला के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी रहती है तो ऐसे बच्चों का दिमाग का विकास नहीं हो पाता है। इस तरह के बच्चे मेंटल रिटार्डेड पैदा होते हैं, मंद बुद्धि पैदा होते हैं, उनका आईक्यू लेवल जो होता है वो बहुत कम होता है। तो महिलाओं को शुरुआत के 3 महीने अपना थायराइड चेक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप अपना थायराइड चेक कराते हैं तो उसका जो लेवल है वो 0.5 से 3.5 तक नॉर्मल माना जाता है। वैसे कि तो नॉर्मल जो रेंज होती है वो 5 तक दी हुई होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में हम इसे 3.5 तक नॉर्मल मानते हैं। अगर TSH का लेवल 3.5 से ज़्यादा आ रहा है तो ऐसे में आपको थायराइड हार्मोन से रिलेटेड मेडिसिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 3 महीने के बाद बच्चे की खुद की थायराइड ग्लैंड डेवलप हो जाती है और वो खुद से हार्मोन बनाने लगता है, लेकिन शुरुआत के 3 महीने वो पूरी तरह से मदर पे डिपेंड रहता है। इसलिए शुरुआत के 3 महीने महिलाओं को अपना थायराइड चेक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लैब पे जाना है और आपका खाली पेट का ब्लड सैंपल वहाँ पे देना है। वो आपका थायराइड प्रोफाइल आपको चेक करके बता देंगे कि आपको थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है या नहीं है। बाकी अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में कंसल्ट करें कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या नहीं है। थायराइड हार्मोन के लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किसी भी वजह से आपकी डाइट में इस आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। तो डाइट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आपको ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आपके खाने में लेना है जो आयोडीन से भरपूर हो, जैसे कि नमक वगैरह। आप सी फूड ले सकते हैं अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो। इसके अलावा हरी सब्जियां आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। आप नॉन वेज खा सकते हैं, आप एग खा सकते हैं, लेकिन एग का आपको येलो पार्ट नहीं खाना है अगर आपको थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं जो थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम वाले पेशेंट को कम्प्लीटली अवॉइड करने की सलाह दी जाती है, जैसे कि आपको गोभी नहीं खाना है। गोभी में जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली जो आती है वो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। सोयाबीन आपको नहीं लेना है। एग, अंडे का पीले वाला हिस्सा आपको नहीं खाना है। बाहर की चीज़ें जो भी होती हैं वो आपको टोटली अवॉइड करनी है। आपको जितना हो सके हेल्दी डाइट को फॉलो करना है। और अगर आपको थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उससे रिलेटेड आपको मेडिसिन आपको लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो हमारा थायराइड के बारे में कि थायराइड हार्मोन का महिलाओं के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।